बुर्ज थौर टॉरस माली तरक्की में किस्मत भरपूर साथ दे ग्यास हफ्ते मई के आखिरी दिनों से लेकर 6 जून तक अब के सितारों की चाल एक खुश आइंद पैगाम दे रही है। जायचे के मुताबिक सूरज, अतारद और मुश्तरी तीनों अहम और बासर सैयारे उस वक्त अब के दूसरे घर में मौजूद हैं। इल्मी नुजूम में दूसरा घर मालियात, मादी वसाइल, खुदा इत्मादी, जाती अक़दार और दौलत के हुसूल से ताल्लुक़ रखता है। जब इस मकाम पर ऐसे ताकतूर सैयारे उकट्ठे हो जाएं, तो ये वाज़ेह इशारा है कि अब की माली तरक्की का दरवाज़ा खुल रहा है और कुदरत की तरफ से अब की किस्मत भरपूर अंदाज से अब का साथ दे रही है। ये वो वक्त है जब आपको सख्त जिस्मानी मेहनत के बजाय स्मार्ट वर्क पर इन्हिसार करना चाहिए। महज वक्त और तवानाई लगाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको अपने ज़हन को बुरुए कार लाना होगा। सूरज अब की शिनाख्त, उतारिद अब की ज़हनी महारत और मुश्तरी अब के वसअती नजरी और हिकमत की नुमाइंदगी करता है। जब ये तीनों सियारे एक जगह जमा हो जाएं, तो वो ये जाहिर करते हैं कि कामयाबी का राज इस वक्त अब की जहानत, फैसला साजी, दानिशमंदी और जज्बाती तवाजुन में पोशीदा है। ये वक्त है कि आप अपनी तख्लीकी सोच को फ़ाल करें। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई माली मंसूबा बनाना चाहते हैं या किसी पुरानी स्कीम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये अय्याम उसके लिए नहायत मौजू हैं। आपकी गुफ्तगू की सलाहियत आपके लिए नई राहें खोल सकती है, चाहे वो किसी इंटरव्यू में कामयाबी हासिल करने की बात हो या किसी अहम शख्स को कायल करने का मरहला। उतारिद की मौजूदगी आपकी ज़बान और तहरीर दोनों में जादू भर सकती है। कायदाना सलाहियतें उस हफ्ते नुमायां होकर सामने आएंगी। अगर आप किसी टीम की रहनुमाई कर रहे हैं या उप के कुंधों पर किसी मंसूबे की जिम्मेदारी है, तो सितारे उस वक्त आपको भरपूर एतमाद और फैसला कुन ताकत अता कर रहे हैं। मुश्तरी की मौजूदगी से ये रहनुमाई सिर्फ वक्ती नहीं, बल्कि दौरानदेशी पर मबनी होगी, जो आपके लिए देरपा फवायद का सबब बन सकती है। याद रखें, ये हफ्ता सिर्फ माली मौके का ही नहीं, बल्कि आपके ज़हनी सुकून और जज्बाती हम आहंगी का भी है। ये बात हमें बताती है कि इस हफ्ते सिर्फ दौलत कमाने या माली फवायद हासिल करने की बात नहीं हो रही, बल्कि उसके साथ साथ हमारा ज़हनी सुकून और जज्बाती तवाजुन भी बहुत अहम होगा। माली कामयाबी के साथ अगर आपका दिल और दिमाग पुरस्कून नहीं होगा, तो हकीकी खुशी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी अंदरूनी हालत को भी मजबूत बनाएं। अगर अपने जज्बाती तवाजुन को बरकरार रखा, सोच विचार से फैसले किए और हर कदम पर दानिशमंदी का मुजाहिरा किया, तो कामयाबी ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि यकीनी भी। यहाँ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जज्बात में बहकाव से बचें, जल्दबाजी ना करें और हर कदम पर अच्छी सोच और दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ें। जब आप अपने जज्बात पर काबू पाएंगे और हर फैसला अक्ल व हिकमत से करें, ये तो आपकी कामयाबी नागजीर होगी। यानी ये हफ्ता आजमाइश भी है और मौके भी, जहां आपकी सोच और रवैया कामयाबी का तयीन करेंगे। इसलिए उस वक्त को मामूली न समझें। ये एक ऐसा खुश नसीब मौके है जो बार बार नहीं होता। ये पैगाम बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे कीमती लम्हात की कदर नहीं करते जो जिंदगी में कम ही होते हैं। ये हफ्ता खास है, मौके है जो शाज व नादिर ही दोबारा होता है। इसलिए इस वक्त को मामूली, सादा या गैर अहम ना समझें, बल्कि पूरी संजीदगी और तौजा के साथ उससे फायदा उठाएं। किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप उसे किस तरह खुश इमदीद कहते हैं। यह एक बहुत खूबसूरत तशबीह है जो कहती है कि किस्मत आपके सामने हो चुकी है। एक दरवाज़ा खटखटा रही है, लेकिन उसे कबूल करना या मुस्तरद करना आपके हाथ में है। आपकी सोच, अमल और रद्दामल ही तय करेगा कि आप इस मौके को अपनी कामयाबी में बदल पाएंगे या नहीं। किस्मत का साथ भी आपके साथ मौजूद है। खास तौर पर माली तरक्की के मैदान में यह जुमला यकीन दिलाता है कि किस्मत इस हफ्ते खास तौर पर आपके माली मामलात में आपका साथ दे रही है। यानी जो भी मंसूबे या काम अपने माली बेहतरी के लिए शुरू किए हैं, उनमें कामयाबी की उम्मीद रोशन है। लेकिन उस कामयाबी के लिए जिम्मेदारी और अक्लमंदी भी जरूरी है। इस हफ्ते का पैगाम एक खास कैफियत लिए हुए है। दिल
दिमाग, फैसले और जज्बात जब एक ही समत में हो जाएं तो ये वक्त कामयाबियों का बेहतरीन मौका बन जाता है। ये आखिरी बात बहुत अहम है कि जब आपका दिल, दिमाग, जज्बात और आपके फैसले सब एक हम आहंगी में हों, तब आप जिंदगी में बड़े बड़े नताइज हासिल कर सकते हैं। इस हम आहंगी की हालत ही कामयाबी की कंजी है। इसलिए इस हफ्ते को अपनी जिंदगी में तवाजुन और इत्तिहाद पैदा करने का वक्त समझें ताकि कामयाबी यकीनी बन सके। ये हफ्ता आपके लिए खुशकिस्मती, माली तरक्की और जाती सुकून का दूर है, लेकिन उसके साथ जज्बाती और जहनी तवाजुन बरकरार रखना, सोच समझकर फैसले करना और पूरी अक्लमंदी के साथ अमल करना बहुत जरूरी है। किस्मत आपके दरवाजे पर उठ चुकी है और अब आपके रवैये पर मुनहसर है कि आप इस मौके को अपनी कामयाबी में कैसे बदलते हैं। ऐसे में आपको वो इक़दामात भी उठाने चाहिए जिन्हें अपने सिर्फ मंसूबाबंदी तक महदूद रखा हुआ है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा वाकया ये है कि आपका हाकिम सैयारा ज़हरा 6 जून को आपके पहले घर में दाखिल हो रहा है। यह तब्दीली आपकी जज्बाती कैफियत में बेहतरी लाएगी, आपको अपनी दिलचस्पी वापस मिलेगी और आप अपने दिल की बात दूसरों तक बेहतर अंदाज में पहुंचा सकेंगे। जब आपकी जहनी सलाहियत, जज्बात, फैसले और मेहनत एक समत में उठ जाएं, तो ये वक्त कामयाबियों के साथ खुशियों का भी वक्त बन जाता है। ये सिर्फ ज़ाहिरी कामयाबियां नहीं होंगी, बल्कि आपका दिल भी मुतमईन होगा, रिश्ते बेहतर होंगे, जहनी सुकून में सिर होगा। ये वो वक्त है जब आपको अपनी उन आदत को छोड़ने की ज़रूरत है जो आपकी इज्जत, सेहत या ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाती हैं। ये वक्त नई शुरुआत का है। जिन मंसूबों को आप सिर्फ सोचते रहे हैं, अब उन्हें अमली जामा पहनाएं। अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। अगर तालीमी मैदान में कोई अहम हदफ हासिल करना है, जैसे मास्टर्स या बैचलर्स, तो अब कदम उठाइए। चाहे आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो या किसी को प्रपोज करना हो, ये वक्त मुवाफिक है। मुश्तरी इस वक्त आपके दूसरे घर में है, जो खुशकिस्मती का बायस है। लेकिन ये वो खुशकिस्मती है जो आपकी अपनी मेहनत और तजुर्बात से जन्म लेती है। यानी अपने 50% कोशिश की और नतीजा 70% मिला। अदाफी कामयाबी किस्मत के सबब आई, अलबत्ता एक अहम चीलिंग भी उस वक्त मौजूद है। जहल उस वक्त आपके जायचे के 12वें घर में उठ चुका है। अगर वो एक मजबूत मिजाज के हामिल हैं तो जहल से ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो ये आपको उलझा सकता है। जहल की मनफी असरात से बचने के लिए ज़ुमुर्द पत्थर पहनने का मशूरा दिया जाता है। साथ में सूरा शम्स दिन में 5 मरतबा पढ़ना जहल को मुतवाजिन कर देगा। अगर जहल मुतवाजिन हो गया तो ज़हरा आपके लिए मजीद फायदा मंद होगा, क्योंकि वो आपके पहले घर में होगा। उतारिद दूसरे घर में सूरज भी अच्छा होगा, मुश्तरी भी साजगार होगा और ज़वाल हज के इब्तिदाई 10 दिन भी बहुत बरकत वाले साबित होंगे। रास्ते खुले हुए हैं, बस जहल की मनफी तवानाई को काबू में रखना होगा। उम्मीद है आप इन बातों को समझेंगे। अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा वाकया होने वाला है, जब मुश्तरी 12 साल बाद आपके दूसरे घर से अगले घर में दाखिल होगा।